है कि गणित विषय में आज हम अल्प विरामों की सहायता से संख्याओं को पढ़ना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने भारतीय पद्धति से संख्याओं को पढ़ना सीखा था, तो हम इसे एक बार दोबारा देखते हैं ताकि हम इसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से तुलना कर सकें। तो देखो, भारतीय पद्धति हमारी चलती है इकाई, दहाई, सौ, फिर हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी पद्धति चलती है। तो हमें क्या करना है कि अगर हम अल्प विरामों का प्रयोग करना चाहें तो इकाई, दहाई, सौ, फिर ये अल्प विराम, फिर हज़ार, 10,000, अल्प विराम, लाख, 10 लाख, अल्प विराम, और ये करोड़। तो फिर हमने इसे इस प्रकार पढ़ा था पिछले वीडियो में कि ये तो देखो इकाई, दहाई और सौ तक की लाइन है, फिर यहाँ हज़ार और 10,000 यानी ये लाइन है हज़ार की, फिर लाख, 10 लाख, तो ये है लाख की, फिर ये करोड़। तब हम इसे कैसे पढ़ते हैं कि 7 करोड़ 27 लाख 5,062। ठीक है, 7 करोड़ 27 लाख 5,062 अल्प विरामों का हमने प्रयोग किया। और अल्प विराम लगाने कैसे हैं भारतीय पद्धति में? पहले 3 अंक के बाद, फिर प्रत्येक 2-2 अंकों के बाद 10 अल्प विराम लगाते जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में अल्प विराम कैसे लगाना है कि दाएं से प्रत्येक तीसरे अंक के बाद, ठीक है, दाएं से शुरू करेंगे संख्या के और प्रत्येक तीसरे अंक के बाद हम अल्प विराम लगाएंगे। तो देखो, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा अंक, तो ये पहला अल्प विराम, फिर पहला, दूसरा और तीसरा ये दूसरा अल्प विराम। ठीक है, दाएं से प्रत्येक तीसरे अंक के बाद हमें अल्प विराम लगाना है। फिर अगर यहाँ आगे अंक और होते तो हम यहाँ अल्प विराम लगाते। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है कि इकाई, दहाई, सौ तक चलता है, फिर हज़ार, 10,000 और ये कहलाता है वहाँ 100,000। ठीक है, 1000, 10,000, 100,000, फिर यहाँ आ जाता है उनके मिलियन। ठीक है, फिर वो आगे इसे पढ़ते हैं मिलियन में। ठीक है, कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। ठीक है, तो देखो ये पंक्ति उनकी होती है हज़ार की, और ये पंक्ति या ये खंड होता है उनका अल्प विराम का, मिलियन का। तब हम इसे पढ़ेंगे कैसे? ये है 72, यानी इस भाग में 72 लिखा है, तो 72 मिलियन। ठीक है, 72 मिलियन वाला भाग है तो 72 मिलियन। ये हज़ार वाला भाग है, यहाँ 3 संख्याएं हैं, 3 संख्या को हम 3 अंकों वाली संख्याओं को हम पढ़ सकते हैं, तो ये है 705। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगी संख्या 72 मिलियन, और ये हमारा हज़ार वाला भाग है, तो 705 और 1000, यानी कि 72। फिर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इस भाग को मिलियन कहते हैं, तो 72 मिलियन। ये दूसरा भाग 705 है, और ये हज़ार वाला भाग होता है, तो 705 हज़ार। फिर ये 62। तो हम इस संख्या को पढ़ेंगे 72 मिलियन 705 हज़ार 62। ठीक है, अब मिलियन का एक चिन्ह भी होता है, इंग्लिश में हम इसे एम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि उनमें व्यू इस प्रकार आते हैं, जैसे 1.5 एम या 147 एम। तो इस एम का वहाँ क्या मतलब होता है? 147 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं। ठीक है, अब एक बार और देख लेंगे कि अल्प विराम दाएं से प्रत्येक तीसरे अंक के बाद लगाना है। यहाँ ये तीसरा अंक ये होगा, फिर अगला तीसरा अंक ये है। ये तो हमारी पद्धति की तरह ही है। ठीक है, फिर यहाँ इसमें हम 3 अंकों के बाद लगाते हैं, 1000, 10,000, 100,000। ये भाग उनका हज़ार का होता है, फिर ये भाग मिलियन का होता है। तो ये संख्या बनेगी आपके 72 मिलियन 705 हज़ार 62।
ठीक है। एक और उदाहरण लेना चाहें तो देखो, ठीक है, हमें ध्यान क्या रखना है, प्रत्येक तीसरे अंक के बाद, तो पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। प्रत्येक तीसरे अंक के बाद हमने अल्प विराम में लगाया। ये भाग सैकड़ा तक, फिर ये भाग हज़ार, फिर ये भाग मिलियन, और जब मिलियन के बाद अगला भाग होता है बिलियन का, ठीक है। तो ये संख्या पढ़ी जाएगी, जैसे ये भाग हो गया हमारा हज़ार का, ये भाग हो गया हमारे पास मिलियन का, मिलियन के बाद उनके आता है बिलियन, जैसे हमारे लाख के बाद करोड़ आता है, उनके मिलियन के बाद आता है बिलियन। तो ये संख्या पढ़ी जाएगी 4 बिलियन 947 मिलियन 324,894, ठीक है। और किताब में इसके आपको सवाल दे रखे हैं, तो उन्हें आपको करना है। अब हम देखो बात करते हैं इन दो सवालों पे कि कितने लाख से 1 मिलियन बनता है और कितने मिलियन से 1 करोड़ बनता है। तो देखो पहला सवाल क्या है कि भारतीय पद्धति में कितने लाख से अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 1 मिलियन बनता है, ठीक है। हम ध्यान रखेंगे, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर आगे बिलियन होता है। तो हम इस तरीके से इसको हल करने की कोशिश करते हैं। देखो हम पहले 1 मिलियन लेकर आते हैं, तो देखो मिलियन कैसे आएगा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है। फिर ये अल्प विराम, क्योंकि प्रत्येक दाएं से हमें तीसरे अंक पे लगानी है। फिर 1000, 10,000, 100,000, ये प्रत्येक तीसरे के बाद कोमा, फिर ये 1 हो गया आपका मिलियन, ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 1 मिलियन को दर्शाता है। अब हमें इसे लाख में पढ़ना है, तो हम देखो इसे भारतीय पद्धति में पढ़ते हैं। तो भारतीय पद्धति के लिए कोमा अलग लगेगी, तो पहले तो लगती है 3 अंकों के बाद, फिर प्रत्येक 2 अंकों के बाद। तो यहाँ भारतीय पद्धति में ये अंक होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो कितने लाख से 1 मिलियन बनता है? 10 लाख से 1 मिलियन बनता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख। ऐसे ही दूसरा सवाल है कि कितने मिलियन से 1 करोड़ बनता है। हमें बनाना कितना है? 1 करोड़ बनाना है। तब हम सबसे पहले भारतीय पद्धति के अनुसार 1 करोड़ लिख लेंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर भारतीय पद्धति में पहली कोमा 3 अंकों के बाद लगती है, 1000, 10,000, फिर 2 अंकों के बाद कोमा लगने लग जाती है, लाख, 10 लाख, और ये हो गया आपका करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। अब हमें इसमें गिनना है मिलियन कितने हैं। तो मिलियन के लिए अब हमें इसी संख्या को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से पढ़ना है। तो देखो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ये कोमा हम प्रत्येक 2-2 के बाद नहीं लगाते, हम दाएं से शुरू करते हैं और प्रत्येक 3 के बाद लगाते हैं। ये पहली कोमा, ये दूसरी कोमा, ठीक है। अब इस संख्या को बढ़ते हैं। ये है 1000 वाला कॉलम और ये है मिलियन वाला, ठीक है। और ये होता है सैकड़े वाला यानी 100 वाला। तो यहाँ केवल ये संख्या है, तो 10 मिलियन उत्तर आया। यानी कि 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? 10 मिलियन। अब हम एक बार थोड़ा सा दोहरान कर लेते हैं कि भारतीय पद्धति में जब हम संख्याओं को पढ़ते हैं तब हम किस प्रकार पढ़ते हैं। जैसे इसी संख्या को एक बार हम भारतीय पद्धति में पढ़ें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर 1000, 10,000। भारतीय पद्धति में 10,000 के बाद आ जाता है लाख, 10 लाख, फिर 10 लाख के बाद करोड़, ठीक है। तो ये संख्या भारतीय पद्धति के अनुसार जैसे आपने वीडियो में देखा होगा तो होगी 7,27,05,062। अब यही संख्या अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पढ़ना है तो उसमें थोड़ा सा बदलाव है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। 10,000 के बाद हमारे तो होता है लाख, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? 100,000, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000। अब 1000 के बाद हमारे आता है लाख, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लाख के बाद आता है मिलियन, कि मिलियन, 10 मिलियन, फिर आगे अगर मान लो यहाँ संख्या होती तो वो हो जाता 100 मिलियन। 100 मिलियन के बाद उनके आ जाता है बिलियन, ठीक है। इस प्रकार भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति दोनों अलग अलग हैं।